नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। आगामी लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी दल हर राज्य में जीत का फॉर्मूला तलाशने में लगे हुए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए भी 400 पार के नारे को लेकर लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन उसके लिए बिहार की राह इतनी आसान नहीं है। यही वो वजह है कि बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने नीतीश के लिए सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने के बयान के बाद से यू टर्न लेते हुए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों दलों के बीच पहले की तरह ही सीटों का बंटवारा भी हुआ। आइए जानते हैं कि ऐसी 4 वजह हैं जिनकी वजह से बीजेपी के लिए बिहार की राह इतनी आसान नहीं है। एनडीए को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 53% वोट मिला था और गठबंधन ने यहां लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब काफी कुछ बदल गया है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि मोदी का जादू भले ही इस हिस्से में कम नहीं हुआ हो, लेकिन उनके साथ ही नीतीश की छवि बार बार पलटी मारने से खराब हुई है। पूरे राज्य में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ज्यादा नीचे गिरा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बार बार पलटने की वजह से अब वह भीड़ जो है खींचने वाले या अपने दम पर वोट लेने वाले नेता नहीं रहे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोजपा के रामविलास पासवान भी मौजूद थे और भले ही उनकी पार्टी और उनके बेटे एनडीए में अब भी शामिल है, लेकिन रामविलास पासवान का फैक्टर मिसिंग है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो रामविलास पासवान की 6 से 7% दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, लोजपा 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और सही कसर हाल ही में हुए सीट बंटवारे में जो है अब पूरी कर ली गई है। बता दें कि जिसमें चिराग के चाचा पशुपति पारस वाले गुट को एक भी सीट नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि इससे नाराज पशुपति पारस एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर वो एनडीए से अलग होकर मैदान में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। बिहार में इस बार सीपीआई एमएल और सीपीएम और सीपीआई भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है। इससे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मजबूती मिल सकती है। वामपंथी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव बिहार में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। बात अगर लेफ्ट की करें तो साल 2019 के चुनाव में इन तीनों को संयुक्त रूप से करीब 10% वोट मिले थे। अगर यह 10% वोट राजद और कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल साल 2019 में कांग्रेस और आरजेडी को 31% वोट मिले थे। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने का कार्यभार संभालने के दौरान तेजस्वी यादव की छवि काफी ज्यादा बेहतर हुई है। उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेजस्वी ने अकेले दम पर बिहार में बेरोजगारों को लाखों नौकरियां देने का वादा करके नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जो है मदद मिली थी। और जब उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला तो उन्होंने केवल 17 महीनों में अपना वादा पूरा किया। इससे युवाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी यानी यूं कहें लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। फिलहाल बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।